नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आज से हम करने वाले हैं हमारी न्यू किरण बुक का पूरा की पूरा सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे एसएससी के एग्ज़ाम, यदि मैं स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की बात करूं तो ये किरण कितनी इम्पोर्टेंट है आपने पिछले 2019 में भी देखा होगा और 2020 में भी देखा होगा। जिसने सारी की सारी किरण की प्रैक्टिस कर ली उसके 85 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो आज से मैं किरण बुक का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। यदि आप इसको लाइक करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इसमें रुचि दिखाओगे तो ही मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं आगे से स्टॉप कर दूँगा। यदि आप चाहते हो फ्री मैं आपको किरण का सॉल्यूशन कराऊं तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं ये वाला पार्ट कंटिन्यू करूं या फिर नहीं करूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात की जाती है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। हमारे एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमें कैसे सॉल्व करना है यह भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए अ सीनियर डॉक्टर मतलब फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं दिख रही है, हमें ये देखना है। ठीक है, एक्सप्रेस कंसर्न मतलब चिंता व्यक्त की, एक्सप्रेस मतलब क्या है ना, प्रदर्शित करना, व्यक्त करना। अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन, जो फिजिशियन रिकमेंड कर रहे हैं ना उस वह वैक्सीन पे क्या की, उन्होंने चिंता व्यक्त की। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यदि मैं बोलूँ कि मुझे तुम्हारा राम का वहाँ जाना पसंद नहीं है तो आई डोंट लाइक राम्स गोइंग देयर, मतलब राम का वहाँ जाना, राम में अपन क्या जोड़ देंगे, अपॉस्ट्रोफी आप हम जोड़ देंगे, राम और गोइंग देयर। ठीक है, यदि मैं बोलूँ मुझे सीता का वहाँ जाना पसंद नहीं है तो आई डोंट लाइक राम के स्थान पे अपन क्या कर देंगे, सीतास गोइंग देयर। क्या कर देंगे, आई डोंट लाइक सीतास गोइंग देयर। ठीक है, सीता में क्या लगाएंगे अपन, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आपको पता है, क्योंकि सीता क्या है अपनी सजीव में आ जाती है, लिविंग में आ जाती है, सीतास गोइंग देयर। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से यहाँ पे हम फिजिशियंस के बाद अपॉस्ट्रोफ का यूज़ करेंगे और रिकमेंडिंग द वैक्सीन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। मतलब जो फिजिशियंस वैक्सीन को रिकमेंड कर रहे हैं ना उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की, एक सीनियर डॉक्टर ने, एक बड़े डॉक्टर ने। ठीक है, अब देखिए अब बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। हम डिस्कस कर चुके हैं जो जाने माने मैकेनिज्म, मतलब ये होती है एक क्रिया विधि। हर किसी भी चीज़ की एक क्या होती है, क्रिया विधि। जैसे कार की चलने की भी, या कार की भी एक क्रिया विधि होती है, ट्रेन के इंजन की भी एक क्रिया विधि होती है, वो कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। उसी प्रकार से फिजिकल ग्रोथ की भी उन्होंने क्रिया विधि के बारे में क्या किया, डिस्कस किया। तो यदि आपको टेंस आते हैं तो ये तो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह खेल लग रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको टेंस बताया था, बताइए क्या बताया था, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आप मुझे बताइए। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो देखिए यहाँ पे और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी रहती है, आईएनजी वाली फॉर्म रहती है, फोर्थ फॉर्म रहती है, जिसका यूज़ हम काय में करते हैं, कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। तो आप मुझे बताइए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हो गया, अपना हैव हो गया, हैड हो गया, विल हैव हो गया, सेल हैव हो गया, इसके बाद हम कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हैज़ हो गया, हैव हो गया, और इसके बाद कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, बी हैव डिस्कसिंग होता है या फिर बी हैव डिस्कस्ड का यूज़ किया जाएगा। तो बी हैव डिस्कस्ड का यूज़ किया जाएगा। हैज़ हैव कौन से में आते हैं, अपने परफेक्ट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या रहती है, सब्जेक्ट, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया अपना हैज़ हैव। तो सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो अपन हैव लगाएंगे। इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड। ठीक है, और इसके बाद ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, अब बताइए, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू गोस्ट स्टोरी स्पेशली ऑन हॉलोवीन नाइट। तो चिल्ड्रन पसंद करते हैं गोस्ट स्टोरी सुनना, स्पेशली ऑन द हॉलोवीन नाइट। तो आपने यदि छोटे हो गए, यदि हम छोटे थे, आप भी मेरे इक्वल के होंगे, तो हम छोटे में एक सीरियल आता था शकलक बम बम, या फिर एक और वो भूत डायनों को बुलाते थे उस रात को, पर्टिकुलर रात को, आपको ध्यान हो तो, यदि आपने पढ़ा हो तो, सॉरी आपने सीरियल नाटक वगैरह में देखा हो तो, वो बैठ जाते थे। तो देखिए हॉलोवीन नाइट क्या होता है, एक स्पेशली फेस्टिवल होता है इस पर। जैसे कि हमारा दिवाली हो गया,
क्या हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, उस टाइप में द होली नाइट क्या होता है, अपना फेस्टिवल होता है। अब आप मुझे बताइए, हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि फेस्टिवल के साथ हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन द हॉलोविन नाइट का यूज़ कर देंगे। द से हॉलोविन नाइट से पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। और बाकी देखो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल रहता है, तो चिल्ड्रन एंजॉय मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। यदि सिंगुलर होता तो बताइए हम क्या करते, यदि राम होता यहाँ पे राम, तो हम क्या कर देते, राम एन्जॉयस हो जाता है ना, ENGO बाय एन्जॉयस हो जाता। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चिल्ड्रन एन्जॉय लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनने में पसंद करते हैं, टू गोस्ट स्टोरी, स्पेशली कब पसंद करते हैं, 24 घंटे या हर दिन तो पसंद करेंगे नहीं, कब करेंगे, जब एक मेन त्यौहार होता है। आप पटाखे चलाना कब पसंद करते हो, हमेशा या दिवाली पे। आप रंग से खेलना कब पसंद करते हो, कब जब होली होती है। तो होली जब बच्चे कब पसंद करेंगे, जब क्या होगा, होली नाइट होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं, सॉरी फोर्थ नंबर पे, आई हैव मैनी वर्क टू डू। तो सबसे पहले हमने नाउन का चैप्टर किया था, जो नाउन के मैंने फर्स्ट में बताया था कि कुछ नाउन कैसे रहते हैं, अनकाउंटेबल रहते हैं, जिनके साथ SES का यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे कि एडवाइस, ब्रेड, बटर, चौक, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ज्वेलरी हो गया, वर्क हो गया। ये सारे के सारे नाम कैसे रहते हैं, अनकाउंटेबल रहते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें अपन गिन नहीं सकते, अपने जैसे आंखों से देखा और जिसे हम गिन नहीं पा रहे, वो कौन से नाउन में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। तो देखिए वर्क भी कौन से नाउन में आता है बताइए, वर्क भी अपना अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, वर्क भी है ना, वर्क भी काय में आएगा, अपना अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। और जैसा कि हमें पता है मैनी के साथ किसका यूज़ किया जाता है, काउंटेबल नाउन का। मैनी बॉयज़ होता है, मैनी क्या होता है, बॉयज़, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पेन्स। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मच का। तो यहाँ पे मैनी को हटा के हम किसका यूज़ कर देंगे, मच का, या फिर आ लॉट ऑफ का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मैनी का यूज़ इसके साथ काउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता, किसका यूज़ किया जाता है, मच का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बाकी का एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आपने देखा ही होगा, इसके अलावा और वर्ड भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, देयर आर सो मैनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, नो एरर। अब वही वाली बात आ जाती है, देखो सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देखिए फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे। देखिए उसी नाउन में मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं वही वाले रूल में, जैसे कि फिल्थ भी काय में आ जाता है अपना, फिल्थ मतलब गंदगी। अब गंदगी को आप गिन सकते हो, आप मुझे बताइए, एक गंदगी पड़ी हुई है, बोलते हो कि दो गंदगी पड़ी हुई है या फिर तीन गंदगी पड़ी हुई है, आप बोलते हो कैसा, बिल्कुल नहीं बोलते। क्या बोलते हो कि गंदगी पड़ी हुई है। गंदगी का कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिट्टी की तरह है, मिट्टी भी कैसे रहती है अपनी, अनकाउंटेबल रहती है। ठीक है, तो देखिए तो फिल्थ क्या हो जाएगा अपना, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले जस्ट पहले मैंने भी आपको क्या बताया था, किसके यूज़ करते हैं अपन, मच का यूज़ करते हैं। अब बताइए अनकाउंटेबल नाउन से पहले सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ सो मच फिल्थ का यूज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर इज़ सो मच फिल्थ, ना कि फिल्थ। क्या होगा, फिल्थ होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यदि आप किरण का शौक की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं बेसिक आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर की यदि हम बात करते हैं तो देखिए 6 नंबर पे लिखा हुआ है कि अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुली। ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव डिक्लेयर्ड, जो डिक्लेयर्ड हो, ग्रेट सक्सेसफुली क्या हो चुके हैं, वो डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। तो देखिए नाउन का जब हम लास्ट वाला पार्ट कर रहे थे, मैंने आपको क्या बताया था, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अ ग्रेट ऑफ, मैनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इसके बाद या फिर आ ग्रेट मैनी ऑफ। ठीक है, तो इसके बाद वाला नाउन काय में रहता है अपना, प्लूरल रहता है। कौन सा नाउन रहता है, इसके बाद प्लूरल नाउन रहता है। तो देखिए यहाँ पे तो सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, ग्रेट मैनी के बाद कौन सा नाउन, आप मुझे बताइए, मैनी पेन होता है या फिर मैनी पेन्स होता है। मैनी पेन्स होता है, मतलब मैनी का प्रयोग काय के लिए किया जाता है, अपना प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो मैनी का प्रयोग यहाँ पे अपन किसके साथ करेंगे, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स कर देंगे, मतलब स्टूडेंट को भी क्या बना देंगे अपन, प्लूरल बना देंगे। और वैसे भी अ ग्रेट मैनी के साथ कौन सा नाउन आता है अपना, प्लूरल नाउन आता है। तो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हो जाता है, ना कि स्टूडेंट का प्रयोग होगा। अब देखिए 7th नंबर की बात की जाए, बताइए 7th नंबर में क्या गलती है। आप बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ये से, अभी मैंने कॉन्सेप्ट रिपीट किया था, राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल। राकेश ने पाया न्यूज़पेपर को बहुत ही भद्दा टाइप का पाया। अब बताइए,
देखिए, एक होता है फाइंड, फाइंड मतलब होता है पाना, क्या होता है, फाइंड मतलब होता है पाना, इसकी सेकेंड फॉर्म रहती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी क्या रहती है, फाउंड। एक होता है फाउंड, फाउंड मतलब होता है नींव डालना, क्या होता है, नींव डालना, नींव डालना। तो उसने न्यूज़पेपर की नींव तो डाली नहीं होगी, उसने न्यूज़पेपर को पाया होगा अपने हाथ में या अपने घर पे पाया होगा, और उसे वो कैसा लगा, जैसे हमारे घर पे यदि कोई न्यूज़पेपर आता है, अब कभी कभी देखते हो तो इसमें एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट छपा है, इसमें पढ़ने लायक तो कुछ चीज़ है ही नहीं है, तो हम उसे कैसे पाते हैं, भद्दा टाइप का पाते हैं, ठीक है। तो देखिए उसने, अब देखिए, अब मुझे बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या रहता है। पहले आता है अपना सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ता है, और इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब देखिए यदि पास्ट की बात की है तो सब्जेक्ट आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में उन्होंने एस ई एस लगा दिया। कौन सी फॉर्म में लगता है एस ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में एस ई एस लगा दिया। तो इसी पार्ट में अपनी गलती है, देखते हैं कौन से। तो बी वाला जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें अपनी गलती हो जाएगी, राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल, या राकेश फाइंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल, दोनों का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आई होप यू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ़ द वेदर परमिट। मैं आशा करता हूँ कि मैं शॉपिंग पे जाऊँगा दिस वीकेंड, मतलब जैसे वीक एंड होगा, यदि वेदर मुझे क्या दे, परमिशन दे, मतलब वेदर यदि अच्छा हुआ, मौसम अच्छा हुआ तो मैं जाऊँगा, यदि वेदर यदि अच्छा नहीं हुआ तो मैं जाके क्या करूँगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, हमने इडियोमेटिक टर्म पढ़ा है, गो टू शॉपिंग कभी नहीं होता, ये बार बार एग्जामों में आएगा और बार बार रिपीट भी होगा, आप देखेंगे आप यहाँ पे बार बार रिपीट भी होगा। गो टू शॉपिंग नहीं होता, क्या होता है, गो शॉपिंग होता है, क्या होता है, आप याद कर लीजिए, गो टू शॉपिंग नहीं होता, क्या होता है, गो शॉपिंग। ये एक इडियोमेटिक टर्म है, गो शॉपिंग, ना कि गो टू शॉपिंग, ठीक है। गो शॉपिंग होता है ना कि गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड। तो यहाँ पे आई होप टू गो शॉपिंग का प्रयोग सही माना जाएगा, टू यहाँ पे से हट जाएगा, ठीक है। तो अपने कौन से पार्ट में गलती है, ए वाले पार्ट में अपने यहाँ पर गलती है। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। अब जैसा कि आपको पता है कि कुछ वर्ब के साथ किसका यूज़ किया जाता है, हमेशा जीरेंट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे कि उस पर में एक आ जाती है अपनी वर्थ, हम बोलते हैं दिस इज़ द वर्थ टेकिंग मैटर, क्या बोलते हैं, बर्थ रीडिंग बुक, दिस इज़ द वर्थ रीडिंग बुक, मतलब ये पढ़ने लायक बुक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बर्थ के बाद कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, जीरेंट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म लिख रही है बताना, इन्फिनेटिव लिख रहा है। अब मुझे बताइए इन्फिनेटिव जीरेंट होते क्या है वास्तव में, एक नाउन का ही पार्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो बर्थ, यहाँ पे बर्थ के बाद किसका यूज़ किया जाएगा, वर्थ टेकिंग, ना कि टू टेक का यूज़ किया जाएगा। किसका यूज़ किया जाएगा, बर्थ टेकिंग का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि दिस इज आ बुक वर्थ रीडिंग, ना कि टू रीड, क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ टर्मिनेट्स, मतलब जो पूरी की पूरी जो जांच पड़ताल करने के बाद हमने पाया, हमने डिस्कवर किया कि जो हाउस था ना, टर्मिनेट मतलब दीमकों से भरा पड़ा था, क्या भरा था, दीमकों से भरा पड़ा था। तो देखिए यहाँ पर भी वही नाउन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसके आगे TION दिख जाए वो क्या होता है, अपना नाउन। अब नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है अपना एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को। अब यहाँ पे देखिए कौन क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब क्वालिफाई, केयरफुली क्या है अपना एडवर्ब। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन का यूज़ होगा, ना कि केयरफुली। केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। लेकिन नाउन को जी क्या है, अपना नाउन है। तो नाउन को सबसे पहले कौन क्वालिफाई करता है, अपना एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ना कि एडवर्ब। और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो देखिए यदि यहाँ पे पहले, इससे पहले यदि एडजेक्टिव आ जाता तो हम केयरफुली सही मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे नाउन के बाद क्या दिया हुआ है, एडवर्ब दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर, क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा यहाँ पे, केयरफुल, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्मिनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर ओइंग टू इवन ग्रोइंग डिमांड्स।
जो फूड कंपनी का फ्यूचर है वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये डिमांड, इनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल पे सारी की सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन जो खाने की चीज़ें थी उनमें वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब खाने की चीज़ एक ऐसी चीज़ मान सकते हैं जिसमें कमी कभी आ ही नहीं सकती। अब जैसे कि तेल हो गया, ऑयल हो गया, शक्कर हो गई, इन चीज़ों में कमी आ सकती है क्या बताइए? गेहूँ हो गया, इन चीज़ों की आप कमी सहन कर सकते हो क्या? इन्हीं चीज़ों के लिए तो अपन कमाई करते हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए तो देखा हुआ हमने, रोटी कपड़ा और मकान। मतलब फर्स्ट नंबर पे यदि रोटी नहीं है, रोटी के लिए इंसान मेहनत करता है, तो फूड कंपनीज मतलब खाने वाली, तो इनमें तो कमी आ ही नहीं सकती। ठीक है, और उनकी डिमांड बढ़ती गई। तो देखिए ओइंग टू ये क्या होती है, अपनी प्रपोजिशन होती है। क्या आता है? ओइंग टू नहीं होता क्या, ओइंग टू होता है। क्या होता है? ओइंग टू। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ओइंग टू करना सही नहीं रहेगा। क्या रहेगा सही करना? ड्यू टू का सही प्रयोग सही होगा, क्योंकि ओइंग टू का प्रयोग वाक्य के स्टार्टिंग में किया जाता है, और ड्यू टू का प्रयोग स्टार्टिंग में भी किया जा सकता है और लास्ट में भी किया जा सकता है, बीच में भी किया जा सकता है। लेकिन ओइंग टू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? स्टार्टिंग में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्यू टू कर दीजिए, ड्यू टू एवर ग्रोइंग डिमांड। ठीक है, इसके बाद द वैक्सीन बैन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। जो वैक्सीन थी जिसने इंडियन मार्केट को क्या किया था? हिट किया था। वो किसके बाद डॉग्ड मतलब जकड़ चुकी थी, कॉज टू ट्रबल मतलब ट्रबल का कारण, विवाद का कारण बन चुकी थी, कंट्रोवर्सी का। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले वैक्सीन क्या है, एक वैक्सीन है या फिर दो वैक्सीन है? एक वैक्सीन है। अब और यहाँ पे क्या है? इज लिखा हुआ है। ठीक है, एक वैक्सीन है, इज लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ पे वर्ब की से यदि एक लिखा हुआ है तो या तो यहाँ पे वर्ब की कौन फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगना चाहिए? एस ई एस। या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, है ना। तो मान के चलो इसमें एस ई एस तो लगा नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस तो लगा नहीं है, तो हम इसे काय में मान के चलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में मान के चलते हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो इसमें एस ई एस लगा होता, क्योंकि वैक्सीन क्या है? एक है, और एक रहता है तो अपन उसमें क्या लगा देते हैं? एस ई एस जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, तो इसे और वर्ब की सेकंड फॉर्म काय में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो हिट अकेला लिखा हुआ है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में से हम मान के चलते हैं, और वैसे भी पास्ट को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे क्या कर देंगे, जब इसे हम पास्ट मानेंगे तो इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे? वॉज कर देंगे। तो यहाँ पे पार्ट तीसरे में गलती है, इसके स्थान पे किसका यूज किया जाएगा? वॉज डॉट का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें, द डोर शुड बी केप्ट कीप क्लोज। बताइए, मॉडल हमने पढ़े हैं, मॉडल में शुड के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नहीं, यदि उसका पैसिव बन जाए तो शुड बी के बाद क्या आएगा? केप्ट का प्रयोग किया जाएगा, मतलब शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि यहाँ से हम बी हटा देते तो कीप सही रहता, बी हटा देते तो सही ही रहता यहाँ से, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया? ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, पैसिव फॉर्म में तो हम क्या कर देंगे? शुड बी केप्ट का यूज़ किया जाएगा। द डोर शुड बी केप्ट क्लोज का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब बताइए 14 नंबर, दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ हैवी रेन। गार्डन मतलब जो गार्डन की पार्टी थी ना, हमें क्या करनी पड़ी? पोस्टपोन करनी पड़ी, पुट ऑफ करनी पड़ी। काय के कारण? हैवी रेन के कारण। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी तो आप गार्डन में तो जा ही नहीं पाओगे। पता ही जा पाओगे क्या? वो पार्टी करने के लिए, बस नहाने के लिए जा सकते हो आप गार्डन में, है ना। तो देखो हैवी रेन हो रही थी तो उन्होंने पार्टी को क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। तो देखिए पुट ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन की गलती है। पुट ओ डबल है, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, मतलब आगे के लिए टाल देना। ठीक है, पुट ऑफ का यूज़ नहीं किया जाएगा, पुट ओ डबल एफ का यूज़ किया जाएगा। पुट ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन करना। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी बताइए? बी वाले सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पे गलती हो जाएगी। और बताइए यदि वो पार्टी को पहले कर देते तो क्या हो जाता? प्रीपोन हो जाता। जैसे कि हमारे 2019 के एग्जाम थोड़े से क्या हो गए थे? प्रीपोन हो गए थे, है ना, और अब तो पोस्टपोन होते ही जा रहे हैं। अब देखिए बात की जाए, व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क, यदि कोई इंसान रिस्क लेता है, दे मस्ट बी प्रिपेयर फॉर ग्रेट लॉसेज, तो उन्हें ग्रेट लॉस के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखिए अब कोई यदि कोई रिस्क लेगा तो वन को ही तैयार रहना होगा। यदि आप कोई काम करोगे, यदि यू कोई काम करेगा तो यू को ही तैयार रहना पड़ेगा। यदि ही कोई काम करेगा रिस्क लेने के लिए तो ही को ही तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने रिस्क ली और मैंने कोई रिस्क ली और आप उसके नतीजे के लिए तैयार रहो, ऐसा तो होगा नहीं, उसी को करना पड़ेगा। तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा रहता है? सेम रहता है। तो वन टेक्स टू ग्रेट रिस्क, यदि वन रिस्क लेगा तो दे के स्थान पर किसका यूज़ किया जाएगा? वन का ही यूज़ किया जाएगा, ना कि दे का। वन मस्ट बी प्रिपेयर फॉर ग्रेट लॉसेज। देख लेते हैं कौन से पार्ट में गलती है।
देखिए व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क, तो देखिए यहाँ पे ए वाले पार्ट में गलती है, वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट आर डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज है, बताइए क्या गलती है इसमें। इसमें कोई भी गलती नहीं दिख रही मेरे को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी अपनी, नो एरर हो जाएगी। व्हाट आर डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से पूरी की पूरी करंट बुक का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर ही करा दूँ, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि